इस वक्त एनडीए का संकल्प पत्र मेरे हाथ में है, जिसमें विकसित बिहार के लिए संकल्प किया गया है। और जो रोड मैप होगा, अगर एनडीए की सरकार बनती है बिहार में, तो क्या क्या एनडीए की प्लानिंग है बिहार के लिए, विकसित बिहार के जो प्रमुख 25 संकल्प हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हमारे साथ हैं बिहार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बहुत बहुत स्वागत सम्राट जी। जी नमस्ते। तो ये एनडीए का संकल्प पत्र है। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो संकल्प पत्र है, मतलब आपका मतलब एनडीए का, और जो इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र है, दोनों में मुख्यतया फर्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप बिहार में आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया जी। उसमें स्पष्ट तौर पर युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसान, इसको फोकस्ड किया है। और इससे जुड़े हुए चीजों को फोकस करके, चाहे किसानों को कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि दिया, या हमारे जो युवा साथी हैं, पिछले बार 20 लाख हम लोगों ने सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी और रोजगार दिया था, का घोषणा किया था। 52 लाख 5 साल में दिया। देश में सबसे ज्यादा नौकरी यहाँ दिया गया। इस बार उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 1 करोड़ किया है। वही देख रहा हूँ कि जो उनकी तरफ से कहा गया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप लोग कह रहे हैं वो 2 करोड़ सरकारी नौकरी, 2 करोड़ 70 लाख। आपका क्या इसमें है? मेरा स्पष्ट, आप भी तो लिख रहे हैं। हमने कहा है सरकारी नौकरी प्लस रोजगार। अच्छा। पिछले बार हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार कहा था, उसको 52 लाख किया। मतलब लगभग 2.5 गुना हम लोगों ने अधिक काम किया। इस बार हम लोगों ने टारगेट किया कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। और लक्ष्य है कि क्योंकि हमने डिलीवर किया है, विकास किया है, आगे इसको और बढ़ाएंगे। देखिए, चुनाव अभियान के दौरान लगातार ये चर्चा होती है कि पलायन कैसे रोकें। आप लोगों के ऊपर लगातार हिट भी किया जाता है, जो कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। ब्रजमोहन जी, जानकारी देना चाहता हूँ बिहार की जनता को जी। जिस बिहार में 11% लोग पलायन करते थे, डर से बाहर जाते थे, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, सड़क नहीं था, अब गांव में लोग रहने लगे। 11% लोग पलायन करते थे, अब 2% लोग पलायन करते हैं। आगे ये लक्ष्य है कि इसको 1% से भी नीचे लाना है। और जो गरीबी के चलते, जो एक तरह से मजदूरी करने बाहर जाते हैं, उनको तो 100% चिन्हित करके बिहार में रखने का काम करना, यहाँ रोजगार देना। और मैं बता देना चाहता हूं, जिनको नहीं दिखता है वो उनको दिखाना जरूरी है। बिहार में बॉटलिंग प्लांट हिंदुस्तान में सबसे अधिक बिहार में लग रहा है, चाहे वो पेप्सी हो, कोको कोला हो। इथेनॉल प्लांट सबसे अधिक बिहार में लग रहे हैं, 17 लग रहे हैं, जिसमें 13 चालू हो चुका। थर्मल पावर प्लांट बिहार में लगभग 70,000 करोड़ लग रहा है, जिसमें लगभग 50,000 लोगों की नौकरी होगी। तो आप सोचिए कि लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं बिहार में। और जिस बिहार को यह माना जाता था इंडस्ट्री माइनस में था, आज बिहार में 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। अब महिलाओं को रोजगार के लिए आगे लाया गया। आज के तारीख में लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट जीविका दीदी करती है। और हम लोगों का टारगेट है कि 1 करोड़ महिला को हम लखपति बनाएंगे, और उसमें से कुछ चुनिंदे को करोड़पति बनाने का भी काम आगे बढ़ाया जाए। आज भी बहुत देख रहे थे कि लोग सवाल उठा रहे थे कि चुनाव के एन पहले कांग्रेस के जो कुछ नेशनल लीडर्स हैं, वो लोग सवाल उठा रहे थे कि चुनाव के पहले जो 10,000 दिया गया असिस्टेंस, वो चुनावी फायदे के लिए दिया गया। अब कांग्रेस ने कुछ 2 लाख का वादा फिर कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ने तो आज तक कुछ किया नहीं। यदि गरीब हम हैं तो कांग्रेस की कृपा है, राजद ने लूटा इसकी कृपा है। तो इस देश को गरीब बनाया कांग्रेस ने, इनको तो नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। राजद ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया और नौकरी के बदले जमीन दिया। तो ये सब जमीन लिखवाने की तैयारी कर। देखिए, लालू जी का और राहुल गांधी का परिवार, इसी ने तो बिहार को बर्बाद किया है। कांग्रेस की एक मुख्यमंत्री को नाम बता दीजिए जिसने 5 साल पूरा किया हो, श्री बाबू को छोड़ के। तो श्री बाबू के बाद कोई विकास का काम हुआ ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि युवा, महिला, किसानों के लिए भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था किया कि जो किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसमें सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर हम किसान सम्मान निधि योजना चलाएंगे,
इसमें 3,000 रुपया एडिशनल देंगे अच्छा। और उनको सपोर्ट करके किसानों को आगे बढ़ाएं। मत्स्य पालन में भी हम जहां 4,000 रुपया किसानों को देते थे, अब उसको मत्स्य पालक जुब्बा को सहनी वाला। हाँ जुब्बा सहनी के नाम पर और 4,500 रुपया देने का काम करें। अब युवाओं पे थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि हमारे जो बिहार के युवा हैं बेंगलोर में जाके, हैदराबाद में या बाहर में भी दूसरे कंट्रीज में भी जाके काम कर रहे हैं। आप न्यू एज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और वैश्विक बैक एंड हब बनाने की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। क्या है ये? इसमें हम लोगों ने तय किया है कि पहले तो पिछले अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपया हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे राज्य के बजट से, जिससे कि जमीन उपलब्ध कराना, हाईवेज बनाना, रेलवे ट्रैक्स को खड़ा करना, उसके साथ 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ लाना, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, सुई से लेकर सेमीकंडक्टर से लेकर हवाई जहाज के फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यहाँ स्थापित कराना, यही टारगेट है। आईटी सेक्टर को बढ़ाना कि बिहार के बच्चे जो दूसरे राज्यों में जाके नौकरी कर रहे हैं उनको यहाँ सारी चीजों की सुविधा मिल सके, क्योंकि बेसिक नीड ही पूरा नहीं हुआ था। अब बेसिक नीड पूरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, हवाई यात्रा लोग कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी बड़ा है, तो हम आम लोगों को जो बाहर जॉब करने जाते हैं उनको प्रदेश में हम जॉब देने का काम करेंगे। एक जिला स्तर पे अक्सर चर्चा होती है कि पटना के अलावा बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ। इसमें देख रहा हूँ कि एक बिंदु ये भी है कि जिलों में भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाए हम जाएगा। प्रत्येक जिले में एक बड़ी फैक्ट्री लगाने की कल्पना हम लोगों ने की है। किस तरह इंडस्ट्रियल पार्क, अच्छा, इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे जहां बड़ी फैक्ट्रियां उस इलाके में स्थापित हो सके और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उस जिले का जो प्रोडक्शन है उसके चीजों को फोकस करेंगे। साथ ही साथ जितने बड़े हाईवेज हमारे बन रहे हैं, जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 7 एक्सप्रेसवे हम बनाएंगे, उनके बगल में हम सस्ता जमीन आज खरीद रहे हैं और वहां बड़ा एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का काम करेंगे। भारत सरकार ने भी 4 स्पेशल एक तरह से हम लोगों को इंडस्ट्रियल पार्क दिया है। 3,000 एकड़ में हम गया जी में बना रहे हैं। ऐसे हजार एकड़ का जमीन कई जगह पर हम लोगों ने लगभग 14,000 एकड़ जमीन लिया है, जबकि 1947 से लेकर 2022 तक मात्र बिहार में 7,000 एकड़ था जो इंडस्ट्री के लिए काम होता था। काम था। एक एआई हब की चर्चा बड़ी होती है कि बिहार में जब युवा यहाँ के टेक्नोलॉजिकली काफी सैवी हैं, उनको पता है, आईटी की समझ है, तो एआई पार्क की स्थापना अब तक क्यों नहीं की गई? इसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, इसमें भी हम लोगों ने इसमें लाया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है एआई पर भी हम करेंगे। उसके लिए अलग से डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज भी बनाने होंगे, बनाएंगे और एआई पर पूर्ण रूप से सरकार फोकस करके, क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, 101 अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें एक अलग से पूरी व्यवस्था करेंगे कि एआई का पूरा संरचना हम बिहार में स्थापित कर सकें। अब कुछ राजनीतिक सवाल ले लेते हैं, ये तो मुद्दों की बात थी। अभी जो कैंपेन आप लोगों को चल रहा है, किस स्तर पे है आप लोग? अभी कहां तक देखिए, कवर कर रहे हैं? बिहार पूर्ण रूप से एनडीए के साथ खड़ा दिखता है। जो बिहार को आदत लग चुका डेवलपमेंट का, और एक तरफ अंधेरा था और आज उजाला है। लोग पहले लालटेन युग में थे और आज एलईडी युग में है। तो जनता को भरोसा है कि मोदी और नीतीश रहेंगे तो बिहार की जनता का काम लगातार बढ़ता जाएगा, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे होते जाएंगे। इसलिए विकास और डिलीवर, ये 2 बड़े मुद्दे हमारे हैं और विश्वास जनता का है कि मोदी नीतीश आज भी और कल भी काम करेंगे। एक सवाल लगातार उठता है, क्लेम किया जाता है आरजेडी की तरफ से कि युवा नेतृत्व है, तेजस्वी का युवा नेतृत्व है, युवा है, 32-34 साल की उनकी उम्र है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, अनुभव है इनके पास, लेकिन उम्र इनके बिल्कुल आखिरी चरण में चल रहे हैं अपने पॉलिटिकल देखिए, करियर 2 चीज समझिए। लालू जी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, ये महिला का सम्मान नहीं था। लालू जी ने अपने बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनवाया टॉर्चर करके कांग्रेस को, ये युवा नहीं है, ये लालू जी का जलवा है। लालू जी ने अपनी बेटी को सांसद बनाया, ये युवा नहीं है। युवा होता कोई नीचे से जमीन का कार्यकर्ता यहां तक आता। मोदी जी समाज के लिए काम करते, नीतीश जी काम करते। महिलाओं को 50% का आरक्षण नीतीश जी ने दिया,
आज 60% प्रतिनिधि बिहार में महिला है। और आज यदि महिलाओं को पिछले 30 वर्षों से महिला आरक्षण नहीं मिल रहा था लोकसभा और विधानसभा में, तो उसके भी अपराधी लालू जी थे। उन्होंने बिल फड़वा दिया था। तो बिल फाड़ने की आदत राजद और लालू जी की के डीएनए में है। वो तो महिलाओं का हम देख रहे थे, जब आपके घर में आ रहे थे तो ट्रैफिक जो मैनेज कर रही थी महिलाएं सचिवालय के पास में, ज्यादातर महिलाएं थी उसमें। देखिए अब तो आप समझिए कि बिहार जैसे राज्य में, इस देश में सबसे ज्यादा पुलिस वाली महिला कोई है तो बिहार है। तो बिहार काम कर रहा है। लालू जी के लिए युवा उनका बेटा है, लालू जी के लिए महिला उनकी पत्नी और बेटी है, लेकिन एनडीए के लिए युवा पूरा बिहार का नौजवान है। इसको खड़ा करना, बिहार की महिलाओं को मुख्यधारा में लाना, ये मोदी जी और नीतीश जी का सपना है। एक आखिरी सवाल, लगातार आपके ऊपर निजी हमले होते रहे, मतलब चाहे वो इंडी गठबंधन की तरफ से हो, चाहे जनसुराज की तरफ से हो, आपको मतलब टारगेट करने की क्या वजह? जो आप देखिए, काम करते जाइए बृजमोहन जी, काम करने में फायदा है। इन लोगों के बकवास में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, जाते कुछ नहीं है। जिस केस में मैं 98 में बाइज्जत बरी हो गया हूं, उसकी चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल केस है, शुद्ध पॉलिटिकल केस में लालू यादव ने फंसाया था। मैं इसको विधानसभा के अंदर बोलता रहा। आप समझिए कि जिसमें कोई फैक्ट हो तो उचित फोरम पे जाता है। बड़ी बड़ी बात लोगों ने किया कि इलेक्शन के एफिडेविट होंगे तो उसमें मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। सब सपना ही रह गया, कोई कुछ नहीं। अरे भाई, ये जाना चाहिए, उचित फोरम पर काम करिए। देखिए, मैं गलत हूं, मैं फिर बोलता हूं, रिकॉर्ड बोल रहा हूं। सम्राट चौधरी पर किसी भी आपराधिक मामले में यदि दोषी हूं तो अपने जीवन को राजनीति से संन्यास लेना पसंद करूंगा। अपराधी का ना साथ दे सकता हूं, ना अपराधी के जीवन जी सकता हूं। अपने जीवन को 30 साल से बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूं। कोई आता है जाता है, फर्क नहीं पड़ता। मैं 30 साल से एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, काम कर रहा हूं। मेरे ऊपर एक भी केस यदि अपराधी के हो तो मैं जीवन भर संन्यास लेने के लिए। आपको कभी दुख भी हुआ? मतलब मैं पूरा देख रहा हूं। नहीं, पीड़ा होती है, देखिए पीड़ा होती है। राजनीति में इतने निष्ठा तक कोई उतरता हो, ये दुर्भाग्य है। कोई यदि फैक्ट हो तो जरूर देना चाहिए। तारापुर में किस तरह का प्यार मिल रहा है? लोग, मैं तो वहाँ का बेटा हूँ, स्थानीय है, वहाँ के पहली बार 98 में चुनाव लड़ना चाहता था। पहली बार मौका मिल रहा है? हाँ, तारापुर से पहली बार पार्टी ने मौका दिया है। मैं लड़ना 98 में चाहता था, मैंने नॉमिनेशन भी किया था, लेकिन किसी कारणवश मेरे को खगड़िया के सीट पर जाना पड़ा और मैं वहाँ 5 बार चुनाव लड़ा। इस बार तारापुर की जनता के बीच में जाने का मौका मिला है। जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिले, उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ। बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूँ, आपकी सेवा का भी एक मौका हमको आप दीजिए। वहाँ मैं यही जानना चाहता हूँ, मतलब वो इलाका थोड़ा, मतलब बिहार के बाकी इलाकों से थोड़ा इंडस्ट्री और बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ पीछे मुझे सब आगे बढ़ जाएगा, मुझे लगता आप एकदम कंफर्म रहिए बजमोहन जी। अगले 5 वर्षों में वो पूरा मुंगेर, भागलपुर, जमुई, खगड़िया, आपको बांका भी जोड़ दीजिए ना। बांका, आपका घर है बांका, वो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सम्राट चौधरी, बता रहे थे कि आने वाले समय में अगर एनडीए की सरकार बनती तो क्या क्या मुद्दे हैं। जो 25 इन्होंने बिंदु गिनाए हैं संकल्प पत्र के, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।